कुछ कहानियाँ हमारी आंखों से नहीं, हमारे दिल के सबसे गहरे कोने से निकलती हैं। ये कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ पर खड़े होकर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चुना। मिट्टी का छोटा सा घर, सूरज की पहली किरणें। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सुनीता देवी की कहानी कोई फिल्मी पटकथा नहीं, बल्कि हकीकत है। वो हकीकत जो इंसान को भीतर से हिला दे और फिर से जीने की वजह दे दे। सुनीता की जिंदगी बिल्कुल साधारण थी। उसका दिन सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाने से शुरू होता और रात को थकी आंखों के साथ बेटी के लिए दाल चावल बनाकर खत्म होता। उसका पति हरिनारायण गांव के पोस्ट ऑफिस में मामूली नौकरी करता था, पर उसकी ईमानदारी और परिवार से प्रेम ने सुनीता को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि उनका जीवन संघर्षपूर्ण है। वे गरीब थे पर खुश थे। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से हरिनारायण की मौत हो गई। सुनीता की दुनिया उसी दिन थम गई। जिस व्यक्ति ने उसके जीवन को स्थिरता दी थी, वो अचानक चला गया। रिश्तेदारों ने कंधा दिया, मगर चुपचाप एक एक कर दूर हो गए। समाज ने ताने मारे, अकेली औरत कैसे पालेगी बच्ची को। फिर एक दिन उसने राजेश की किताब में एक नोट पाया, अगर मैं न रहूं तो टूटना मत, अनु को रोशनी बनाना। बस उसी दिन सुनीता ने जीवन को दोबारा देखने का फैसला कर लिया। सुनीता ने पहली बार गांव के स्कूल में झाड़ू पोंछा करने की नौकरी ली। कुछ लोग हंसे, कुछ ने दया जताई। पढ़ाना छोड़, मजदूरी कर, लेकिन वो मुस्कराती रही। खाली समय में वह स्कूल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ती थी। धीरे धीरे उसे पढ़ाने में रुचि हो गई। स्कूल की एक टीचर ने उसकी मेहनत को देखा और उसे कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करवाने में मदद की। कुछ ही सालों में सुनीता एक सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षिका बन गई। उसकी बेटी ने 10वीं कक्षा में ज़िला टॉप किया। गांव की वही पंचायत जो कभी उसे मनहूस कहती थी, आज उसे माँ सरस्वती कहकर बुलाती है। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सुनीता ने गांव की और विधवाओं और बेसहारा औरतों के लिए नई किरण नाम की महिला समिति बनाई, जिसमें अब 30 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। वो महिलाएं जो पहले खुद को बेबस समझती थीं, आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। कोई सिलाई कर रही है, कोई पढ़ा रही है, कोई ऑनलाइन काम सीख रही है। आज सुनीता को राज्य सरकार द्वारा नारी सम्मान पुरस्कार मिला है। मंच पर जब उसने माइक थामा तो सिर्फ एक वाक्य कहा, मेरे पति चले गए थे, पर उन्होंने जो भरोसा छोड़ा था वो अब भी मेरे साथ है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं, संघर्ष की जीत के थे। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में अंधेरे आते हैं, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस अंधेरे में रोशनी ढूंढते हैं या हार मान लेते हैं। सुनीता की तरह हर कोई अपने जीवन को दोबारा देख सकता है, नए नज़रिए से, नई उम्मीद से, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रास्ते खुद बन जाते हैं।